इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपका कल से एग्जाम शुरू होने वाला है जेईई मेंस का। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, इससे आपको कुछ ऐसी चीजें मिल सकती हैं जो आपके लिए हाईली बेनिफिशियल हो सकती हैं। कुछ बहुत सीरियस मिस्टेक जो बच्चे एग्जाम में करते हैं उन मिस्टेक से आपको मेरी बातें बचा सकती हैं। एग्जैक्टली एग्जाम के दिन क्या करना है, उससे एक रात पहले क्या करना है, एक दिन पहले क्या करना है वो आप समझो, और एग्जैक्टली एग्जाम में क्या करना है वो आप समझो। नंबर 1, एग्जाम से एक रात पहले आप आराम से सोइएगा। नींद में कटौती बिल्कुल नहीं करना, कुछ भी हो जाए नींद में कटौती आपको नहीं करना। जितना आप सोते हैं उतना जरूर सोइएगा ताकि आपका दिमाग फुल तरीके से फ्रेश हो और एग्जाम में फुल मैनर में काम करे। दूसरी बात, जब आप एग्जाम के दिन उठेंगे तो उठ करके कोशिश करिए जल्दी से जल्दी एकदम चौकस होने की, फ्रेश होने की। कुछ अगर चाय वगैरह पीते हैं तो वो सब आपको करना ही है। देखो एक बात आपको बताते हैं, जैसे आप सुबह में सो करके उठोगे एग्जाम से पहले, कुछ आपके पास टाइम रहेगा, है ना। मे भी शाम में अगर आपका एग्जाम है तो काफी अच्छा खासा टाइम रहेगा, तब तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इन केस अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में सुबह में आपका एग्जाम है, तब आपको देखो सुबह उठने के बाद एक काम और भी आप चाहो तो करके देख लेना। वो ये होता है कि अपने आप को थोड़ा सा एक्टिवेट करना पड़ता है। दिमाग जो है ना एक्टिवेट तब होता है जब जिस्म एक्टिवेट होता है, बॉडी एक्टिवेट होती है। तो कोशिश ये करो कि जब आप सुबह में उठोगे तो थोड़ा सा अपने आप को एक्टिवेट करने की कोशिश करो। मतलब आपका ब्रीदिंग पैटर्न, आपकी ओवरऑल टोटल फिजियोलॉजी, आपका दिमाग फुल मैनर में, रनिंग मैनर में आ जाए, उसके लिए आपको क्या करना है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना है। एग्जैक्टली इसको एक्सरसाइज बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो आप लोग एक्सरसाइज तो करते नहीं है, ये तो हमें पता है, उम्मीद है कि नहीं करते होंगे। तो बहुत से लोग नहीं करते हैं और आप तो स्टूडेंट हैं, आप तो और भी नहीं करेंगे। एनीवे, तो हम ये बोल रहे हैं कि आपको एक्सरसाइज की हैबिट तो है नहीं, है ना। एक्सरसाइज बिल्कुल मत करना, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना। हम जो बोल रहे हैं वो एग्जैक्टली समझो कि हम क्या बोल रहे हैं। आपको अपने आप को थोड़ा सा एक्टिवेट करने की कोशिश करना है। एक्टिवेट करने से मतलब कैसे होता है एक्टिवेट, जैसे एक सिंपल एग्जांपल समझो, जैसे 20-25 सीढ़ी अगर आप चढ़ करके जाओगे तो दैट इज नॉट एग्जैक्टली एक्सरसाइज, लेकिन थोड़ा सा होता है ना, ब्रीदिंग डीप हो जाती है, थोड़ी सी सांस फूलती है। सांस को फुलाना नहीं है, ब्रीदिंग डीप हो जाए इस लेवल से थोड़े से हाथ पैर चला लो अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए। बॉडी एक्टिवेट होगी तो दिमाग अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। कैसे, थोड़े से हवा में पंच चला लो, है ना, थोड़ा सा ट्विस्टिंग कर लो और यूं ट्विस्टिंग कर लो और यूं ट्विस्टिंग कर लो, थोड़ी सी जंपिंग कर लो, समझ गए बात का, थोड़ी सी बेंडिंग कर लो। तो आप जब ये सिर्फ 5-7 मिनट 10 मिनट तक भी करोगे ना तो यू विल गेट एक्टिवेटेड। तो ये एक्टिवेशन अपने बॉडी में लाना है, फिर आपके दिमाग पर भी इसका असर पड़ेगा तो दिमाग भी एक्टिवेटेड हो जाएगा। जब आप एग्जाम हॉल जाएंगे, एग्जाम सेंटर पे जाएंगे, आई होप कि आप 1 घंटा पहले पहुंचेंगे, है ना। तो उस दौरान में आपको क्या करना है वो सुनो ध्यान से। अपने आप को फोकस करने की कोशिश करना है, अपने दिमाग को फोकस करने की कोशिश करना है। दिमाग में कोशिश ये करो कि फालतू की कोई प्रोसेसिंग ना चले। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं अपने आप को मेडिटेट करने की कोशिश करो, अपने दिमाग को केंद्रित करने की कोशिश करो। ठीक है, केंद्रित किस बात पे करना है, केंद्रित इस बात पे करना है कि मतलब एग्जाम के हॉल में, एग्जाम जब आप दे रहे हैं तब उस टाइम पर एग्जैक्टली क्या अपने दिमाग में आपको क्या प्रोसेसिंग करना है, मतलब कैसे एग्जाम को हैंडल करोगे। जो एग्जाम की प्रिकॉशंस होती है ना, जो मैं आपको इस वीडियो में भी थोड़ी सी बताऊंगा, तो वो प्रिकॉशन बार बार अपने दिमाग में आपको रिपीट करना है। एग्जाम आप हैंडल कैसे करोगे, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे, वो चीजें बार बार अपने दिमाग में उस टाइम पर एग्जाम से पहले आपको अपने दिमाग में रिपीट करते रहना है ना। और अपने आप को बार बार अपने दिमाग में ये चीज लाना है, मतलब अपने आप को बार बार ये बताना है कि हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, पूरा अच्छे से फोकस लगा करके काम करेंगे और हमको अपनी इस एग्जाम के दौरान में अपनी पूरी ताकत लगा देना है। बाद में आकर के आराम कर लेंगे हम, लेकिन फिलहाल इन 3 घंटों में हम पूरे दिमाग की ताकत लगाएंगे, पूरा अपना जोर लगा देंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे जरा भी। और जो प्रिकॉशंस है उनको बार बार रिपीट करना है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। समझ लो, ये चीजें बार बार एग्जाम से पहले रिपीट करना। एग्जाम से 2 घंटे पहले तक आपको कुछ नहीं खाना है। जो भी खाना है उससे पहले खाइए। हम जब भी कोई चीज खाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे तो लगते ही हैं उसको डाइजेस्ट होने में, और खाने के तुरंत बाद हमारे ब्लड का सर्कुलेशन पेट की तरफ ज्यादा होने से दिमाग की तरफ से थोड़ा सा खींचता है, जिससे हमारे ब्रेन में परफॉर्मेंस में थोड़ी सी कमी आती है, थोड़ा स्लो पड़ जाता है। इसलिए एग्जाम से 2 घंटे पहले तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। उस ड्यूरेशन में कुछ खाना है, आपको नाश्ता करना है, तो आप 9 बजे अगर एग्जाम है तो 6 बजे आप खा लीजिए, 6:30 बजे खा लीजिए, लेकिन थोड़ा सा खाइए। सिर्फ
थोड़ा सा मतलब इतना कि आपके पेट में जो खाली पेट में होने में जलन होती है ना, वो नहीं होना चाहिए। उससे भी आपको एग्जाम के दौरान में दिक्कत आएगी, वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हल्का खाना इसलिए खाइए, थोड़ा इसलिए खाइए क्योंकि ज़्यादा खाने से भी सुस्ती आएगी, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जैसे आपने 2.5 घंटे 3 घंटे पहले कुछ थोड़ा सा खा लिया, थोड़ा का मतलब मेरा होता है प्रोबेबली आप ऐसा समझिए आधी रोटी खा लीजिए और बिल्कुल हल्का फुल्का खाना खाना है, कोई भी भारी खाना नहीं खाना है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाना है जिसमें प्रोटीन हो, वो बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है। देर से डाइजेस्ट होने वाली चीज़ें नहीं खाना है, जैसे दाल भी होती है ना, देर से ही डाइजेस्ट होती है, तो वो भी नहीं खाना है। एकदम हल्का फुल्का जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। बाकी फिर आप सोच लीजिए क्या चीज़ हल्की फुल्की होती है, दैट इज़ योर प्रॉब्लम, आपको पता होना चाहिए। एनीवे, अच्छा, ये आपने जो भी हल्का फुल्का खाना खाया है 3 घंटे पहले 2.5 घंटा पहले, अब इसके बाद फिर आपको कुछ नहीं खाना है। अच्छा, एग्ज़ाम से आधा घंटा पहले आप क्या करिए, एक छोटा गिलास जूस का पी करके आपको एग्जाम पे जाना है। जूस मतलब मौसमी संतरे वगैरह का जूस, मौसमी का जूस पी लीजिए। उससे क्या होगा ना, आपको पूरे एग्जाम के ड्यूरेशन में अच्छी खासी एनर्जी मिलेगी। बहुत ज़्यादा नहीं पीना है क्योंकि आजकल सर्दी का सीज़न है, तो फिर दूसरी टेंशन चालू हो जाएगी, और कोई भी टेंशन अगर एग्जाम के दौरान में हिट करती है ना, उससे दिमाग अपना डाइवर्ट होता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये आपको एनर्जी ड्यूरिंग द एग्जाम इससे अच्छी मिलेगी, और इससे क्या होता है ना, जूस जो होता है वो तेज़ी से डाइजेस्ट होता है, जल्दी डाइजेस्ट होता है। तो अगर आप आधा घंटा पहले पियोगे तो एग्जाम में उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, दिमाग बेहतर तरीके से काम करेगा। जब दिमाग के पास न्यूट्रिएंट्स आते रहेंगे तो ज़्यादा प्रॉपर तरीके से दिमाग काम करेगा। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब देखो, एग्ज़ाम से एक दिन पहले अगर आपके पास अभी टाइम अवेलेबल है, कल के बजाय किसी और दिन आगे आपका एग्ज़ाम है, तो फिर आप एक दिन पहले कोशिश ये करें कि सारा के सारा अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर लें, फार्मूलों को और रिएक्शंस को। केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होती है ना, उनको रिवाइज कर लेना है, और जो फिजिक्स मैथ में जो फार्मूले और केमिस्ट्री में भी फार्मूले होते हैं, सिर्फ फार्मूलों को अच्छे से रिवाइज करो। 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार भी आप रिवाइज कर सकते हो, खूब अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। ये एक दिन पहले का काम है जो आपको करना है। अगर आपका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है तो मॉर्निंग में भी आपके पास टाइम रहेगा, वो उस दौरान में आप 1-2 बार 3 बार जितनी बार भी और फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हो, वो रिवाइज कर लो। एग्जाम से करीब ऐसा समझिए कि 1 घंटा पहले आपको सारी पढ़ाई बंद कर देना है। अब इन बातों को आप जरा ध्यान से सुने। एग्जाम के टाइम से 1 घंटा पहले आपको सारी पढ़ाई बंद कर देना है। कुछ बच्चों को देखते हैं कि एग्जाम से सेंटर पे चले गए, वहां पर अपने नोट्स लेकर के चले गए, वहां पर पढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल मत करिएगा, ये टाइम पढ़ने का नहीं होता है। ये टाइम अपने दिमाग की एनर्जी को फोकस करने का होता है। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, आपके पास अभी कुछ टाइम होगा, इवन जब आप अपनी सीट पर वहां पर एग्जाम हॉल में जाकर के बैठेंगे, तो एग्जाम शुरू होने से पहले 5-10 मिनट आपके पास कुछ टाइम हो सकता है, 15-20 मिनट टाइम हो सकता है। उस टाइम को आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक काम करना है, वो ध्यान से सुनो। क्या करना है उस टाइम पर? देखो, आपको अपने दिमाग को फोकस करना है। मैं आपको अभी एक ऐसी चीज बताता हूं जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूं, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ऐसी चीज बताता हूं कि आपकी जो परफॉर्मेंस है एग्जाम में होने वाली, जितनी आपने तैयारी देखो करी है साल भर, उस तैयारी के हिसाब से आपकी जो परफॉर्मेंस बनना चाहिए वो बन जाएगी अगर आप सही से एग्जाम दो। उससे ज्यादा बनने का तो वैसे भी चांस नहीं होना चाहिए, लेकिन एक तरीका है जिससे परफॉर्मेंस कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाती है। वो आप समझो कि कैसे होती है। देखो, करना क्या होता है कि एग्जाम को एक कमजोर दिमाग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिया जाता है, एक कमजोर पहलू से नहीं दिया जाता है। अपने आप को अपने अंदर एक डर लेकर के एग्जाम को हैंडल नहीं किया जाता है, एग्जाम को फेस नहीं किया जाता है। जब आप एग्जाम को फेस करो ना, एग्जाम के लिए आप जब जाओ तो एक शेर बन करके जाओ, एक एग्रेसिव मैनर में इन द सेंस, मतलब अपने दिमाग में आप सोचो, ये प्रोसेसिंग अपने दिमाग में रन करो लगातार। क्या कि हमें एग्जाम में एकदम फोड़ देना है, एकदम एग्जाम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देना है, और मतलब कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस ये आपके अंदर रहना चाहिए। इस एटीट्यूड को अपने अंदर भर के रखो। एग्जाम तैयारी आपकी कैसी भी हो, उससे मतलब नहीं है, वो तो जो हो गया 1 साल में वो तो हो गया, उसको तो जाने दो, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम।
अभी तो एग्जाम का टाइम है, अभी आपको क्या एटीट्यूड क्या बना करके चलना है, सोच करके क्या चलना है। एग्जाम में जाओगे तो क्या एटीट्यूड, क्या दिमाग का सेटअप, क्या अपने दिमाग की कंडीशन, मेंटल स्टेट आप क्या लेकर के जाओगे। तो वो आपको ये लेकर के जाना है कि एक एग्रेसिव मैनर होना चाहिए। मतलब अपने आप को हमें ऐसे सोचना है कि यार हम तो बहुत जीनियस है, दिमाग अपना पूरी तरीके से लगाएंगे, अपनी जितनी ताकत है, दिमागी सलाहियत जो भी है, सारी हम जिंदगी भर की ताकत लाके इस मोमेंट पर हम सब झोंक देंगे, है ना। तो ये आपको काम करना है, ये एटीट्यूड लेकर के चलना है। एग्जाम से पहले एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे, जिस एग्जाम को फेस करने आप जा रहे हैं, उसको डर के पहलू से आप फेस मत करो। डर के पहलू से, डर की कंडीशन दिमाग में लेकर के जाकर के अगर फेस करोगे तो जो जिस लेवल की आपकी तैयारी है, मान लो 80% लेवल की आपकी तैयारी है, तो जो होना चाहिए आपका, भाई 80% तैयारी तो 80% स्कोर तो आना चाहिए। नहीं, अगर आप डर के पहलू से करोगे तो वो 80% जो तैयारी है वो उतर करके 75 और 70 पे आ जाएगी। तो कम से कम जितनी आपने तैयारी करी है उतनी परफॉर्मेंस तो देना है, बल्कि उससे थोड़ी सी प्लस हो जाए तो क्या बुरा है। वो प्लस ऐसे होता है कि आप डर के पहलू के बजाय एक एग्रेसिव पहलू अपने दिमाग में लेकर के चलो। क्या एग्रेसिव पहलू? कि हमें अपनी सारी ताकत इस एग्जाम में अभी के अभी 3 घंटे के अंदर सारी ताकत झोंक देना है। अपने दिमाग को एकदम रिलैक्स नहीं होने देना है, ताकत लगा करके, दिमाग की एनर्जी को, रिसोर्सेस को लगा करके सोचना है चीजों पर, फुल कंसंट्रेशन के साथ चीजों को देखना है, एनालाइज करना है, बहुत गौर से सोचना है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बहुत गौर से सोचेंगे कि इसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कैसे हल होगा, क्या सॉल्यूशन होगा। गौर से सोचेंगे फुल कंसंट्रेशन के साथ, लेफ्ट राइट कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, उस चीज पर फोकस करेंगे और फोकस्ड अटेंशन के साथ चीजों को एनालाइज करके, सोच करके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। जो बेस्ट अपना हो सकता है वो अभी हम झोंक देंगे। ये एटीट्यूड लेकर के जाना है आपको एग्जाम हॉल में। अगर ये एटीट्यूड लेकर के आप जाते हैं तो आपको डेफिनेटली एक इंप्रूवमेंट अपने अंदर बहुत अच्छा दिखाई देगा। समझ गए बात को आप? ठीक है, ये तो हुई एटीट्यूड की बात कि आप क्या एटीट्यूड लेकर के जाओगे। अब आते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम। भाई आपका एग्जाम चल रहा है, अब सुनो ध्यान से, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बातें, कुछ टिप्स आपको बताते हैं, वो सुन लो और इनको ध्यान रखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से सुनो और उनको जाकर के इस्तेमाल करना है एग्जाम हॉल में। क्या करना है? देखो, करना ये है, कुछ बातें हैं, जैसे मान लो कि आपका 3 घंटे का पेपर है ना, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप कैलकुलेट कर लोगे, आपने शायद पहले ही कैलकुलेट कर लिया हो कि हर एक क्वेश्चन के लिए कितने मिनट अवेलेबल रहते हैं। तो जितने भी टाइम अवेलेबल रहे, जैसे मान लो 2.5 मिनट अवेलेबल है, 3 मिनट अवेलेबल है, सपोज दैट फॉर पर क्वेश्चन। आप पहले तो अपना एक रूल बना के चलो कि किसी भी क्वेश्चन में जितना टाइम अवेलेबल है उससे ज्यादा आपको ना लगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है कि भाई ये तो बन जाएगा, थोड़ा सा बस 1 एक्स्ट्रा मिनट और लगा देंगे, 2 मिनट एक्स्ट्रा और लगा देंगे तो ये बन जाएगा, तो लगा दो, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि फंस गया है कुछ, है ना, आगे बढ़ना थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, बढ़ नहीं पा रहे हैं आगे, इंस्टेंटली उसको वहीं पर ड्रॉप कर दो, स्किप मारो, आगे चलो। ठीक है, आगे गए। क्वेश्चन को जब भी आप पढ़ोगे, किसी भी क्वेश्चन को एकदम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा तेजी से पढ़ना है। तेजी से पढ़ के आपको एक चीज तो आपको तुरंत पहले ये समझ में आएगी, क्या कि वो टॉपिक आपका पढ़ा हुआ है या नहीं है। कुछ बच्चों का नहीं पढ़ा हुआ होता है कोई टॉपिक। अगर इन केस वो ऐसे टॉपिक से है जो आपका कमजोर है या जो आपका पढ़ा हुआ नहीं है, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, उस पर सोचने की जरूरत नहीं, उसको स्किप मारो, आगे बढ़ो। स्किप मारने से डरना मत, ये स्किप मारने की कला बहुत अच्छी होती है। देखो, अगर मान लो क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चंस हैं, आपने जो तैयारी करी है 70% कंटेंट की आपने तैयारी करी है, उन 100 क्वेश्चंस में से 70 क्वेश्चंस हैं जो आपको आते हैं, सपोज दैट, है ना, जो भी है 70 क्वेश्चन वो आपको आते हैं, लेकिन वो बीच सब जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, बीच बीच में कुछ कुछ चीजें ऐसी भी जो आपको आती ही नहीं है। क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बड़े डिफिकल्ट होते हैं, डिफिकल्टी लेवल की हम बात करें, कुछ पता नहीं है भाई, पूरा एक पेपर है शुरू से लेके आखिर तक, बीच में क्या होगा, एकदम डिफिकल्टी लेवल जंप मारेगा, फिर छोटा सा टपुंजिया क्वेश्चन, फिर थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन, फिर पता नहीं एकदम डिफिकल्टी जंप मारे या एकदम स्लो, फिर लगातार 2-3 आसान क्वेश्चन आ जाए, फिर डिफिकल्टी जंप मारे। कुछ नहीं पता है कि कौन सा क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है, कितना आसान है।
है ना। आपको क्या करना है, आपको अपना एक लेवल ऐसा बना करके चलना है कि अगर 3 घंटे का पेपर है, अपना टारगेट बना के चलो कि वो 2.5 घंटे में हो जाए या 2.25 घंटे में हो जाए। उसमें करना क्या है कि भाई जो आपको आ रहा है, आसानी से आ रहा है, वो कर लो पहले। जो आ रहा है वो कर लो, जो मुश्किल लग रहा है उसके चक्कर में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम बहुत लिमिटेड है। माना कि आपसे 90% क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन टाइम तो रहे। आप तो बोलोगे 6-7 घंटे दे दो, अभी बना देंगे 90% क्वेश्चन। अरे छोड़ो, उलझ करके तुम्हें क्या मिलेगा, टाइम बहुत लिमिटेड रहता है ना। तो इसलिए एक काम करना है, जो क्वेश्चन जल्दी जल्दी आसानी फटाफट बन रहे हैं ना, उनको फटाफट बनाओ, पूरे पेपर में बना डालो। जितना स्किप मारना है मारते रहो, पेपर के एंड तक पहुंच जाओ। ऐसे क्या होगा कि जो तुम्हारे लिए आसान क्वेश्चन होंगे वो तुमसे फटाफट तो बन जाएंगे जल्दी जल्दी। और ये आसान क्वेश्चन, देखो जेईई मेंस का पेपर क्या होता है, आसान होता है, बहुत आसान होता है। तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग डरते हो फालतू में असल में मेंस का पेपर बहुत आसान होता है। अब वो बात चलो जाने दो, फिर कभी बात करेंगे कि कैसे आसान होता है। फिलहाल ये समझो कि जो आसान है भी, जो तुम्हें अगर डिफिकल्ट लग भी रहा है, जो भी जेईई मेंस का टोटल पेपर है, उस टोटल पेपर में भी क्या होता है कि 70% क्वेश्चन, ये चलो तुम्हारे हिसाब से बोल देते हैं 50% क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं, एकदम आसान होते हैं, जो तुमसे बन ही जाएंगे। तो और वो 50% तो कहां से कहां पहुंचा देंगे तुम्हें। तो क्या करना है, तो यार पूरे पेपर में पहले वो कर लो जो तुम्हें आता हो। ये मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन को तुम पढ़ोगे एकदम फोकस अटेंशन के साथ, तुम्हें तुरंत अपने आप क्लिक करेगा कि भाई ये हमसे बनना है कि नहीं बनना है। अगर तुम्हें लगे कि ये कुछ अजीब सा अटपटा है, समझ में नहीं आया, कुछ डिफिकल्ट है, टाइम ज़्यादा लग रहा है पढ़ने में इसको, और लेंदी भी समझ में आ रहा है, कुछ थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट समझ में आ रहा है, इसकी मारो, कोई ज़रूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की, अगले क्वेश्चन पर आओ। ये आपको पूरे पेपर में अप्लाई करते हुए चलना है। जो क्वेश्चन आप पढ़ोगे, आपका जो आसान होगा, जो आपका पढ़ा हुए चीज़ में से आएगा, वो आपके दिमाग में तुरंत अपने आप क्लिक करेगा। जो चीज़ आपको आती है वो आपके दिमाग में अपने आप क्लिक करेगी। उलझने से, जूझने से नहीं होता है। नहीं आता है तो नहीं आता है, नहीं बनेगा। ये नहीं कि आप उलझ जाओगे तो आपसे बन ही जाएगा, है ना। तो वो काम नहीं करना है, उलझना नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। और 100% का टारगेट अपना लेकर के मत चलो, क्या जरूरत है। आपने पूरी परफेक्ट तैयारी करी हो, अब बहुत इंटेलिजेंट अगर हो, टॉप रैंक लाने का आपका अगर टारगेट है तो एक अलग बात है, और वो भी होता है, नो प्रॉब्लम, वो भी हो सकता है। लेकिन आपने जितनी भी तैयारी करी हो उसके हिसाब से हम आपको बात बता रहे हैं कि आप जरूरी नहीं कि 100% क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आपको जितना आता उतना कर लोगे, उतने में अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा, अच्छी रैंक आ जाएगी। तो इसलिए क्या करना है कि उलझना किसी चीज पर नहीं है। जो जो तुमसे आसानी से बनता चला जाए, चुपचाप बनाते चले जाओ टिल द एंड ऑफ द पेपर। एंड तक पहुंच गए। देखो ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि केमिस्ट्री जैसे खास तौर से ऐसा होता है ना, उसमें कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि आप सिर्फ पढ़ोगे और उसमें आपको करना कुछ नहीं। अगर आपको आता है तो टिक कर दो, नहीं आता तो नहीं आता है। तो वो कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो इसलिए आपको पेपर के एंड तक विद इन टाइम पहुंच जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर का टाइम खत्म हो गया और अभी भी 8-10 क्वेश्चन ऐसे लास्ट में रह गए कि आपने उनको पढ़ा तक नहीं, पढ़ने का टाइम भी नहीं मिला और गया सब। और उसमें पता नहीं कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे होते कि जो आपसे बड़ी आसानी से बन जाते, है ना, बहुत आसानी से बनते, जो आपको आते ही हैं, बनना ही है। तो ये आपको नहीं होने देना है। जो आता है कम से कम उतना कर दो, उतने में अच्छा खासा परसेंटाइल आ जाएगा। अच्छा, अब देखो बीच बीच में आपको एक काम ये भी करना है, जैसे आपको कोई कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो थोड़ा सा मीडियम डिफिकल्टी का आपको महसूस होगा। आई मीन कुछ ऐसा कि तुरंत आपको समझ में तो नहीं आ रहा है कि कैसे बनेगा, लेकिन आपको लग रहा है कि यार इस पर थोड़ा अच्छे से सोचने तो ये बन जाएगा, लेकिन टाइम लग सकता है। तो उसको तुम मार्क करके आगे बढ़ लो। आगे बढ़ गए, जब पेपर खत्म हो जाए ना और टाइम बचा रह जाए, तब उस पर वापस आना और तब उसके साथ उलझना। ठीक है, बात आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी होता है आपकी परफॉर्मेंस को एग्जाम में इंप्रूव करने का। क्या? देखो, दिमाग का जो कंसंट्रेशन है, जो फोकस है ना, वो टोटली आप उसी चीज की तरफ लगाओ। कम से कम 3 घंटे के लिए आप अपने आप को ये समझा लो कि भाई हमें इन 3 घंटे में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, ज्यादा से ज्यादा। बाकी किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं सोचना है। हमारी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, हमारा स्कोर क्या आने वाला है, हमारा क्या होगा और क्या नहीं होगा, उस सबसे कोई मतलब नहीं है। अभी आपको पता ही नहीं है कि आप किस लेवल पर हो,
बाकी आपके कंपैरिजन में जो आपके सारे कंपेटिटर्स हैं पूरे इंडिया भर में जो एग्जाम दे रहे हैं वो किस लेवल पर है, कौन किस लेवल पर परफॉर्मेंस दे रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है ना। इस बार का पेपर डिफिकल्ट है या आसान है, कुछ नहीं पता आपको। ओवरऑल परसेंटाइल सबका ऊपर जाएगा परसेंटेज या नीचे जाएगा, कुछ नहीं पता आपको। तो डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है, आसान है तो सबके लिए आसान है। तो सबकी फालतू की चीज़ों के बारे में दिमाग को दौड़ाने से ना दिमाग की परफॉर्मेंस एफिशिएंसी पर असर पड़ता है। वो सब करने के बजाय टोटल फुल फोकस एंड फुल अटेंशन सीधा एग्जाम पर लगाना। उसमें एक चीज़ ये भी होती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्वेश्चन गलत होता है या फिर उसका आंसर गलत होता है। अब आपने कर लिया, आपका आंसर मैच नहीं किया, फिर आपने फिर से चेक किया, दिमाग खराब हो गया है ना, तो वो नहीं होने देना है। आपने अच्छे से किया, देखा कि आंसर नहीं मैच हो रहा है और आपको फिर से चेकिंग कर ली, थोड़ी सी हल्की सी, नहीं समझ में आ रहा कि क्यों नहीं मैच हो रहा, चलो आगे चलो, ये करना है। उलझना किसी पर भी नहीं, ये नहीं कि ये तो हमने सही किया, आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है, वो नहीं करना है। कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो आप पढ़ोगे ना तो आपको कुछ गड़बड़ लगेगी, समझ में नहीं आएगा, कुछ अजीब सा लगेगा, तो उस पर भी नहीं उलझना है, ठीक है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में गड़बड़ होती है तो उलझना बिल्कुल नहीं है। अच्छा चलो अब आते हैं, एक और बात आपको बताते हैं, वो सुनो। क्या बताने वाले थे, भूल गए। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। हाँ, ध्यान आ गया। देखो ऐसा है, जैसे कुछ बच्चों से एक बहुत सीरियस मिस्टेक होती है एग्जाम में। अक्सर बच्चे पूछते हैं सर ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन तो कर रहे होते हैं लेकिन वो कैलकुलेशन करते करते क्या होता है ना, वो कैलकुलेशन गलत हो जाती है, सिली मिस्टेक्स हो जाती। 2 है तो 3 लिख दिए उसको, 25 को 24 लिख गए, 25 को 35 लिख गए, है ना। तो ये कैलकुलेशन में जब आप लिखते टाइम मिस्टेक्स हो जाती हैं, देखो ऐसा होता क्यों है, इसका सोल्यूशन क्या है वो सुनो। असल में दिमाग थोड़ा सा हड़बड़ी में होता है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी करने के चक्कर में कुछ का कुछ हो जाता है, इसलिए मिस्टेक होती हैं। उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है जो खुद हम अप्लाई करते थे, वो ये सोल्यूशन ये है कि जब आप कोई भी एक भी लाइन लिखो, किसी भी सोल्यूशन की एक भी लाइन आपने लिखी, उसको तुरंत काउंटर चेक किया जाता है उसी टाइम पर, मेंटली, दिमागी तौर पे। लिखा, फट से देखा, हाँ सब ठीक है, फिर लिखा, फिर काउंटर चेक करते चलो। पैरेलल में दिमाग में ये पैरेलल प्रोसेसिंग आपके चलती रहना चाहिए बैकग्राउंड में, कि जो जो कुछ भी आप लिख रहे हो उसको एक काउंटर चेकिंग लगातार साथ साथ होती रहनी चाहिए। इससे आपकी सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी। कम से कम जितना आ रहा उतना तो सही कर लो, उसमें भी आप मिस्टेक करके आओगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। अच्छा अब चलो एक बात और सुनो ध्यान से, एक बात और बताते हैं, वो ये तुक्के मत लगाना। ये तुक्केबाजी जो एग्जाम में करते ना लोग, अंदाज से लगा दिए, ये बिल्कुल मत करना। आ रहा है तो करो, नहीं आ रहा है तो मत करो। तुक्के लगाओगे, अंदाज से करोगे तो जो किया उसको भी वो डुबा देगा। तो भैया जितना आता है उतना चुपचाप कर लो, ज्यादा के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। तो आई होप कि आपकी काफी बातें समझ में आ रही होंगी। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।